कुर्रा यार्स के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा स्केर्स है, जो आप मजीद नहीं बना सकते, वो है जमीन इटसेल्फ। लैंड एक इनवैल्यूएबल एसेट है और यही वजह है कि इंसान ने थ्रू आउट द हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लैंड अक्वायर करने को बहुत ज्यादा तरजीह दी है। हालात अच्छे हों बुरे हों, रियल एस्टेट जमीन की एक अपनी वक़्त, एक अपनी वैल्यू रहती है और ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको हर तरह के हालात के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए लोग नेक्स्ट इन लाइन जरूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के हालात चाहे इस वक्त जैसे भी हैं, रिसेंटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक नई गवर्नमेंट बनी है, सूरत हाल ओवरऑल जहां पर भी स्टैंड करती है, लेकिन पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है इसमें लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। और इस वक्त दुबई की कुछ कंपनीज को पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और दुबई की ये कंपनीज पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रही हैं। आज इसी खबर पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AJ मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दुबई से बहुत बड़ी खबर है जी, पाकिस्तान रियल एस्टेट के हवाले से इस खबर पर बात करेंगे। सबसे पहले इस खबर को पढ़ते हैं। अ कंग्लोमरेट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल इन्वेस्ट $20 to 25 billion in the real estate industry of Pakistan. This was announced by a strong delegation of various UAE-based Pakistani real estate companies including Almir, Habib Group and Marketstone, led by advisor to Government of Pakistan for Overseas Pakistanis in Gulf countries, Sardar Kaisar Hayat. Addressing the meeting, advisor to the Government of Pakistan for Overseas Pakistanis in Gulf countries, Sardar Kaisar Hayat, said that investment from real estate companies of UAE in the construction industry of Pakistan would bring prosperity in Pakistan and Pakistanis would get international standard residential facilities. He said Abad was also assisting the government in formulating policies for the development of the construction industry. Chairman Abad Asif has welcomed this initiative and announced full support for the economic development and prosperity of Pakistan. He said the investment of $25 billion from UAE companies would bring economic revolution in Pakistan. He assured the provision of complete facilitation and support to UAE Realty Group for materializing their projects. मैं ये खबर आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये खबर शेयर करने का मतलब और मकसद सिर्फ यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना, इसके अंदर कोई पोटेंशियल अब मौजूद नहीं है, इसलिए अब इससे दूर भागना चाहिए। और लोग इसके लिए मुख्तलिफ रीजंस पेश करते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने जो IMF को पैसे देने होते हैं उसके बारे में बात होती है। और मैं आपको एक बात बड़े वसूख से अल्हम्दुलिल्लाह बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जितने लोगों के लिए, जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जितना पिवटल रोल रखता है ना, दे विल कीप पाकिस्तान अफ्लोट लिटरली। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के हवाले से ज्यादा परेशानी पाकिस्तानियों के अपने माइंड के अंदर रहती है, जबकि आप सरहद के उस पार जब लोगों को देखते हैं ना, तो जो इंडियंस हैं ना, वो हमेशा हर फॉरम पर आपको यही कहते हुए दिखाई देंगे कि वो इन्होंने किसी न किसी आगे बचा ही लेना है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान जो है ना, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इतना अजीब तरह से टैंगल्ड है कि समहाउ हम किसी एक के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, वी आर इम्पॉर्टेंट इन द रीजन। तो खैर बात बड़ी लंबी है और किसी और तरफ निकल जाएगी। फिल वक्त देखें, जो बात करने की है वो सामने रखते हैं कि दुबई बेस्ड कंपनीज पाकिस्तान में 20 से 25 बिलियन डॉलर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के अंदर क्यों लगाना चाहती हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है यार। देखें, पाकिस्तान ना आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मस्कन है, जिसमें इस वक्त हम फिल वक्त बात करें एज वी आर स्पीकिंग तो जनाब को 12 मिलियन घरों की पाकिस्तान को ऑलरेडी शॉर्टेज है। मैं बात कर रहा हूं जनाब 1.25 करोड़ घरों की पाकिस्तान को ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है। तो पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री में इतना काम होने का है, अभी इतना बिल्ड होना है पाकिस्तान ने। और आबादी हमारी माशाल्लाह आप सब जानते हैं कि जिस स्पीड के साथ माशाल्लाह जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है इस आबादी की, क्या ही बात है। तो हाउसिंग फंडामेंटल जरूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान में, जिस तरह से मैं पहले भी बताता हूं कि हर साल
6 से 6.5 लाख नए घर चाहिए होते हैं और मुश्किल से 2 लाख घर भी नहीं बन पा रहे होते हैं। तो हम हर साल 4 4.5 लाख कम घरों का बैगेज कैरी करते हैं अगले साल के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान को तकरीबन कुछ 1.25 करोड़ घरों की ऑलरेडी शॉर्टेज मौजूद है और पाकिस्तान ने समहाउ ये बनाने हैं, और जब ये बनेंगे तो फिर आपको पता है उस सेक्टर के अंदर पैसा आता है, और जब उस सेक्टर के अंदर पैसा आता है तो चूंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो हर सेक्टर जो है ना वो अपना डिविडेंड उससे देता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि पाकिस्तान को घरों की ऑलरेडी शॉर्टेज है। दूसरी चीज हमने बात की कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा पाकिस्तान की रैपिड अर्बनाइजेशन है। पाकिस्तान के अंदर अर्बनाइजेशन का जो सीन है ना ये बहुत स्पीड के साथ हो रहा है, और ये इन द लॉन्ग रन बड़ी जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। अर्बनाइजेशन कब होती है? जब लोग छोटे गांव से, देहातों से बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और अर्बनाइजेशन अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बड़े शहरों के अंदर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिनको छोटे शहरों से आकर लोग कैश कर रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली आप इस्लामाबाद की बात करें सर, ये इस्लामाबाद 10 साल पहले बिल्कुल डिफरेंट इस्लामाबाद होता था। मुझे याद है कि 2010 में जब मैं इस्लामाबाद में था तो टामी टामी गड्डी आपको नजर आती थी सेक्टर्स के अंदर, और इस वक्त हर सेक्टर के अंदर आपको मरकज में गाड़ियां जो है ना वो पार्क करने की जगह नहीं मिल रही होती। G11 मरकज में 2011 में जब आप जाते थे तो आपको बड़ी स्पेशियस पार्किंग अवेलेबल होती थी, लेकिन अब वहां पर इतने प्लाजे बन गए हैं और उन प्लाजों में इतने दफ्तर बन गए हैं, उन दफ्तरों में इतने लोग काम करते हैं कि आपको G11 में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने छोटे शहरों से इस्लामाबाद की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर रोजगार के जो मौके हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज हैं, 2 बड़े शहर हैं, तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने गांव से, देहातों से, कस्बों से रुख किया है। तो ये तीनों चीजें जब आप मिलाते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज है हाउसिंग की ऑलरेडी शॉर्टेज, पॉपुलेशन ग्रोथ और रैपिड अर्बनाइजेशन जो कि इस मुल्क में इस वक्त एक तहरीक की तरह चल रही है, जब आप इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसके लिए ये आइडियल सिचुएशन है। अगरचे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, अगरचे जो हमने पिछले 10 साल इस सियासी ड्रामे के अंदर ज़ाया किए हैं और हमने बिल्कुल उन चीज़ों पे बात नहीं की जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी, हमने अपने अपने पर्सनैलिटी कल्ट्स बनाए हुए, कोई एक के अंदर ए आ जाए तो इन्हें सब ठीक कर देना, दूसरा के अंदर नहीं ए आ जाए तो इन्हें सब ठीक कर देना। हालांकि मैं बात करूँ ना, मैंने सबको सब अदवार के अंदर ना अब देख लिया हुआ है। सारे उतने ही हेल्पलेस हैं, सारे उतने ही नालायक हैं। ठीक है, किसी को किसी एक साइड पे आप 4 नंबर ज्यादा दे देंगे, लेकिन उसी बंदे के 6 नंबर कहीं आप और से काट भी सकते हैं। तो ये सारी चीजों में ना हमने बड़ा टाइम जाया किया है। तो ये जो हमने 10 साल के ड्रामे किए हैं और उसके बाद जहां पर आज हम खड़े हैं तो वहां पर लग यही रहा है कि यार नहीं, हालात ठीक नहीं है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री के कोर फंडामेंटल को देखते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि नहीं यार, इसमें माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तभी दुबई से 20 से 25 बिलियन डॉलर्स डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान के रियल एस्टेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डू फाइंड वैल्यू हियर इन पाकिस्तान, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान इस वक्त उस वर्ज पे खड़ा है जहां पर इसके रियल एस्टेट इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गर टर्म बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।